जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब नौशेरमा कशमाला को बेनकाब कर देगा और नौशेरमा कशमाला के पीछे दुआ के घर पहुंच जाएगा जहां वो कशमाला से कहेगा, कशमाला बीबी अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि कशमाला नौशेरमा को जहर दे देती है और बाबा साईं को भी बुला लिया है, इन्हें भी यही बताया है कि दुआ ने नौशेरमा को जहर दी है। जहां अब नौशेरमा ने बहुत ही बड़ी चाल चली है क्योंकि वो भी कशमाला को बेनकाब करना चाहता है और ये देखना चाहता है कि कशमाला किस हद तक गिर सकती है। जहां मुझे तो यही लग रहा है इस सारे मामलात में नौशेरमा के साथ जाफर भी मिला हुआ है और फिर नौशेरमा ने डॉक्टर्स को भी अपने साथ मिला लिया है। फिर डॉक्टर्स बाहर आकर सबको बताते हैं कि नौशेरमा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये भी बताएंगे हमने नौशेरमा के अंदर से जहर तो निकाल लिया है लेकिन जहर इनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। जहां हम पूरी कोशिश करेंगे नौशेरमा को बचाने की, लेकिन इनको बचाने के चांसेस बहुत ही कम है। मुझे यही लग रहा है ये सब डॉक्टर्स कहने के लिए नौशेरमा ने ही कहा है। नौशेरमा को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कशमाला की सच्चाई जानना चाहता है। जहां अब कशमाला नौशेरमा को पाने के लिए सारी हदें तोड़ देती है। इसके बाद बाबा साईं भी डॉक्टर्स की बातें सुनकर दुआ पर भड़क पड़ते हैं। दुआ से कहेंगे मैं इसी बात से डरता था, इसीलिए मैंने नौशेरमा को रोकता था क्योंकि मैं जानता था कम नस्ल और कम हैसियत इंसान कभी भी मुख्तलिफ नहीं हो सकते। मुझे यही लगता है ये इंसान किसी न किसी दिन नौशेरमा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी और ये इसने कर ही दिया। दुआ, तुमने मेरे सारे खदशात आज दुरुस्त साबित कर ही दिए। मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सोचता था। मुझे तो यही लगता था कम नस्ल घराने से ताल्लुक रखती हो। बाबा साईं को सब कहने से पहले ये सोचना चाहिए था कि ये वही दुआ है जिसने इनकी तबीयत खराब होने के बाद उनकी काफी ज्यादा हिदमात की थी। यही दुआ है जो हवेली उनसे मिलने गई थी और इनकी तबीयत का पूछने गई थी। वहां जाकर भी कहा था मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। जिसके बाद बाबा साईं तो हैसियत और अपनी नस्ल दिखा दी। जहाँ मेरा तो दिल करता है दुआ इनसे कहे मुझे भी पता चल गया है कि बड़ी हैसियत और बड़ी नस्ल के लोग ऐसे होते हैं, इनके साथ जितनी भी वफा कर लो ये भी कभी मुखलिस नहीं हो सकते। लेकिन दुआ वहां पर चुप रही क्योंकि वो बाबा साईं की काफी इज्जत करती है। जिसके बाद दुआ के माँ बाप उसे वहां लेकर वापस आ जाएंगे जहां कशमाला भी ये सारी बातें सुनकर खुश हो जाती है और चलो मेरा काम तो बाबा साईं ने आसान कर दिया। जब दुआ नौशेरमा के साथ नहीं होगी तो मैं नौशेरमा से कुछ भी करवा सकती हूँ। जिसके बाद अब मुझे लग रहा है कशमाला के पास जो पेपर है या तो वो दुआ के तलाक के हैं या फिर नौशेरमा की प्रॉपर्टी के हैं, वो अपने नाम करवाने के पेपर्स हैं। अब कशमाला अपने नाम करवाने लगी है। जिसके बाद नौशेरमा की हालत का फायदा उठाते हुए नौशेरमा के कमरे में आएगी और पेपर्स पेंसिल साथ लेकर आएगी। जहां पर नौशेरमा के पेट पर पेपर रखेगी और कहेगी नौशेरमा साईं यहाँ पर आप साइन कर दे क्योंकि आपके साइन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी हंसकर कहेगी अब तो साइन ही नहीं कर सकते, इसलिए इस हालत में तो ऐसा करते हैं कि आप अंगूठा ही लगा दें। आपके अंगूठे से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। दुआ नामी कीड़ा निकल जाएगा हमारी जिंदगी से, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। जिस नौशेरमा का अंगूठा उठाएगी और कागजात पर लगा देगी। जहां नौशेरमा को भी फील होगा उसके अंगूठे के साथ कोई छेड़छाड़ी कर रहा है और तभी कशमाला वहां से पेपर लेकर बाहर आ जाएगी। जहां इतना सब कुछ हो गया जाफर ने कशमाला पर नजर रखी हुई है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन जाफर और नौशेरमा दोनों मिले हुए हैं। कशमाला को वो सब कुछ करने दे रहे हैं जो वो करना चाहती है। जिसके बाद कशमाला बाहर निकलेगी, काफी ज्यादा खुश होगी। तभी पुलिस के फोन करके कि मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है, बल्कि एक लड़की को गिरफ्तार करवाना है। जहां फिर पुलिस को लेकर वो दुआ के घर पहुंच जाएगी। पुलिस आते ही दुआ को पकड़ लेगी। तब दुआ की माँ कहेगी कि आप मेरी बेटी को क्यों पकड़ रहे हैं, इसने क्या किया है। तब कशमाला कहेगी आपकी बेटी ने मेरे सर के साईं को जहर देने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, मेरे सर के साईं को खाने में जहर दिया। जिसके बाद वो अस्पताल पहुंच गए हैं। इनके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप क्या चाहती हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपकी बेटी को खुला घूमने दूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए मैं पुलिस को अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि दुआ को पुलिस गिरफ्तार कर ले। जिसके बाद दुआ कहेगी आप झूठ बोल रही हैं कशमाला, जितने अच्छे तरीके से आप ये सब बता रही हैं मुझे तो यही लग रहा है ये सब आपने ही किया है। जहां कशमाला कहेगी अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी और तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुमने ये सब कुछ किया है, क्योंकि नौशेरमा तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, तुम सरफराज से शादी करना चाहती थी। तभी नौशेरमा अपना खेल भी खत्म कर देगा और उठ खड़ा होगा और जहां पर वो जाफर को बुलाएगा और कहेगा देखा मैंने कहा था कशमाला सब कुछ कर रही है। और कशमाला इतना नीचे गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे मारने की कोशिश करेगी, वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पर तुमने बता दिया कशमाला आपके खाने में जहर मिला रही थी, इसलिए मैंने वो खाना खाया ही नहीं। वो बस बीमार होने का नाटक कर रहा था। जिसके बाद जाफर कहेगा मैंने बीबी को ये सब करते हुए देख लिया था। कशमाला बीबी को शक ना हो वो बड़े बड़े मगरमच्छों की तरह आंसू बहाकर अम्मा साईं अब्बा साईं को भी यहाँ बुला चुकी हैं। जिसके बाद अब्बा साईं ने भी दुआ बीबी को बेहद बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया है। मैंने इनसे यही कहा है कि जब तक आप होश में आएंगे तभी हम आपसे बात करेंगे। अब आप होश में आ चुके हैं। मुझे एक खबर देनी थी कि कशमाला भी पुलिस को लेकर दुआ के घर पहुंच चुकी है। जहां नौशेरमा को यह सुनकर झटका लगेगा, कहेगा इसने मेरे हाथों पेपर साइन करवाए हैं, मैं नहीं दे सका। वो किस चीज के पेपर्स थे? अगर मैं कुछ भी कहता तो उसे शक हो जाता और वो अपना खेल वहीं पर खत्म कर देती। चलो जाफर, अब हमें कशमाला के पीछे जाना होगा।
مجھے تو یہی لگ رہا ہے دعا کے گھر پہنچے گا تو کشمالہ سے کہے گا کشمالہ بی بی تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، جہاں پھر جعفر بھی کشمالہ کے اوپر اپنی گردان لے گا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ کشمالہ سن کر کافی زیادہ حیران ہو جائے گی، جیسے ہی پلٹ کر دیکھے گی نوشرواں کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ یہاں پر نوشرواں سے کہے گی آپ سائیں آپ تو کومے میں چلے گئے تھے نا؟ تو نوشرواں کہے گا میں تو صرف اور صرف ناٹک کر رہا تھا، تمہارا پردہ فاش کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا۔ کشمالہ تم دعا کو گرفتار کروانے چلی آئی، تمہارا کھیل ختم ہوا، مجھے پتہ چل چکا ہے۔ اگر تم جائیداد کے لیے مجھے مار سکتی ہو تو جس سے تم اتنی محبت کے دعوے کرتی ہو تو تم نے جواد کے ساتھ کیا کیا ہو؟ کشمالہ یہ باتیں سن کر حیران رہ جاتی ہے اور کہے گی میں نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا، میں آپ کو زہر نہیں دے سکتی، یہ دعا نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ دعا نے آپ کو کھانا لا کر دیا تھا، دعا نے ہی آپ کے لیے کھانا بنایا تھا، آپ کو زہر دینے کی کوشش دعا نے کی ہے، میں نے نہیں۔ نوشرواں کو ہنستا دیکھ کر دعا کافی زیادہ خوش ہو جائے گی اور نوشرواں کے پاس آ جائے گی، جہاں پھر وہ نوشرواں سے کہے گی آپ بالکل ٹھیک ہیں، مجھے آپ کو دیکھ کر کافی زیادہ خوشی ہوئی ہے، تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ نوشرواں کہے گا دعا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سارا کا سارا کھیل تماشا کشمالہ اور سرفراز کا رچایا ہوا ہے، اب میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو جن جن کو لگتا ہے نوشرواں کو کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ صرف کشمالہ کا ناٹک بے نقاب کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے